नाम महेंद्र साहू है और मेरा मकान जो है मीरा नगर सोभागपुरा है, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में। और मैं अभी रिसेंटली जो वंदना साहू ने जो वीडियो बनाया था आप लोगों के थ्रू, उसी संदर्भ में ये कहना चाह रहा हूँ कि उसका हस्बैंड है महेंद्र नेणावा, वही मेरी पत्नी के साथ भी लगा हुआ है। और मेरे साथ ये हो रहा है कि मैंने 7 फरवरी 2010 में सोमा साहू उर्फ लक्षिता के साथ शादी करी। उसके साथ मेरी शादी हुई, जो कि मलातलाई निवासी है, मिठालाल जी साहू की पुत्री है। और उसके बाद शादी के जस्ट 1-1.5-2 महीने बाद ही मेरे पारिवारिक जीवन में, शादीशुदा जीवन में इन लोगों ने दखलंदाजी करी। मेरे सास, ससुर, साला और मेरी साली जयश्री नेणावा, इन लोगों ने मेरे फादर मदर के साथ, परिवार के साथ मारपीट करी, उन पर दहेज का केस किया। जिस चक्कर में मेरी नई नई शादी हुई थी, तो मेरे माता पिता ने मुझे कहा कि तेरा शादीशुदा जीवन मत बिगाड़ और तू अलग हो जा और तू खुश रहे। तो मैं अपनी पत्नी को लेकर अलग निकला। उसके बाद मेरा जीवन अच्छे से चल रहा था। मैंने अपनी पत्नी के लिए हर संभव प्रयास किया, सब कुछ अच्छा किया। और फिर उसके बाद 2018 में जो है मेरा एक्सीडेंट हुआ। और मेरा 18 में एक्सीडेंट ट्रक से हुआ, जो कि बहुत ही गंभीर एक्सीडेंट हुआ, जिससे मेरे पैरों की मतलब विकृति आ गई, विकलांगता आ गई 60-70%, जिससे थोड़ा शारीरिक अक्षमता हो गई। और इस वजह से मेरी पत्नी का मुझसे थोड़ा मोह कम होने लगा, जिसका परिणाम मुझे 2020 में देखने को मिला। 2020 में मेरी पत्नी रोहित नाम के लड़के के साथ अफेयर करते हुए पकड़ी गई, पाई गई। और जिसे मैंने पकड़ा रंगे हाथों, फिर वो सुखे थाने में गई, मेरे खिलाफ़ झूठा मुकदमा रिपोर्ट लिखाई। मैं भी थाने में उपस्थित हुआ, मुझे भी बुलाया, मैंने भी रिपोर्ट दी। वह रिपोर्ट भी मेरे पास पड़ी है 2020 की। और इसके बाद जब उसको रिपोर्ट देने के बाद जब वहाँ बुलाया, तो उसके परिवार को भी बुलाया, मेरे परिवार को भी बुलाया। फिर मेरा ससुर अपनी बेटी को, यानी मेरी पत्नी को, लक्षिता और सोमा को, अपने घर लेके चला गया और 1.25 महीने वो वहाँ घर पर बैठी रही। फिर हम समाज के थ्रू समझाइश करके कि मेरा घर परिवार नहीं बिगड़े, मेरा संसार घर परिवार ना उजड़े, उसको मैं वापस दोबारा लेके आया। और ये सोच कर कि ठीक है, उससे गलती हो गई होगी और बहकावे में आके उसने कुछ गलती कर दी होगी, तो मैंने उसको माफ़ कर दिया और लेके आया और हम रह रहे थे। उसके बाद वापस 2021, 22, 23 आराम से निकले। इस दरमियान इन 3 सालों में मैंने उसके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च किया, उसको अच्छा घुमाया फिराया। अभी मैं 2 लाख रुपए खर्च करके उसको साउथ की यात्रा भी करा के लाया, हवाई जहाज़ में बैठाया। मैंने माता पिता को अभी इसके ऐसा नहीं किया, जबकि उसके साथ वैसा सब कुछ किया। उसको अभी मैंने सक्षम बनाया, पार्लर का कोर्स कराया, उधार पैसा ला के 75,000 रुपये घर के नीचे पार्लर बनाया। ये सब कुछ हुआ। उसके बाद 2020 में ये सब घटना घटित हो गई और 2024 में दोबारा फिर से उसकी जो वो फितरत नहीं बदली और उसके जो मन में दगा था, और वापस 2024 में फिर अभी एक महेंद्र नेणावा नाम के लड़के के साथ उसका जो है अफेयर पकड़ा गया। इसकी सूचना मुझे तब मिली जब मैं अपनी नौकरी के दरमियान बनारस गया हुआ था मीटिंग में, और 3 मई को दोबारा बनारस से आ रहा था। तो रात को जब मैं पहुंचा घर पे मीटिंग से, तब मेरी पत्नी और मेरा साला बाहर रोड पे खड़े थे। मेरी बेटी को घर के अंदर बंद कर रखा था और इस 8-10 दिन के दरमियान वो मेरा पूरा घर का लाखों रुपए सामान, कपड़े, जेवर लत्ते, सोना चांदी, पार्लर का सामान, गाड़ी, मोबाइल, सब कुछ ले जा चुकी थी। और फिर वापस उसने अपने घर पे जाके पिता के वहाँ बैठ गई। अब उसके पिता से मैंने फिर बात करी 2020 के जैसे ही, तो उसके पिता ने मेरे साथ गाली गलौज करी, गंदी गंदी गालियाँ दी, अपशब्द यूज़ किए और इतनी इतनी गंदी गंदी नंगी नंगी गालियाँ दी जो मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता हूँ। और मेरा शारीरिक और शोषण और मानसिक शोषण शुरू हो गया। और मैं 3 महीने तक यही समझाता रहा कि हम उसको वापस लाएं, उसको समझाएं, उससे गलती हो गई है। मैंने उसके पिता से रिक्वेस्ट करी, समाज के थ्रू रिक्वेस्ट करी, वकील साहब के थ्रू रिक्वेस्ट करी, पर वो आगे से आगे कदम बढ़ाती रही। उसने मुझ पर झूठे मुकदमे किए, महिला थाने में वो 498 का मुकदमा मुझ पर कर चुकी है और मेरा मकान हड़पने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये चीज़ मुझे बाद में पता चली, क्योंकि धीरे धीरे सब चीज़ें उजागर हुई कि महेंद्र नेणावा के साथ उसका 1-1.5 साल से अफेयर चल रहा था। वो उसके साथ शारीरिक और मानसिक संबंध बना चुकी है, जिसके सारे प्रूफ हैं, सारे सबूत हैं, वीडियोज़ हैं, रिकॉर्डिंग्स है, सब कुछ है। जहाँ वो लिव इन में रही 1.5 महीना, वो मकान मालिक की भी गवाही है, रिकॉर्डिंग है और सब कुछ सबूत है। अब यह है कि मेरी पत्नी मेरे घर पे कब्जा करके बैठी हुई है। महेंद्र नेणावा, जो कि उसका हस्बैंड बना हुआ है, मेरी बेटी को भी उसने कब्जे में कर लिया है और मेरे को घर से बाहर निकाल रखा है। 3-4 दिन से मैं मेरा दर दर भटक रहा हूँ। ना खाने पीने की व्यवस्था है, ना रहने को ठिकाना है। मेरा घर ले लिया है, घर का सारा पैसा मैंने चुकाया है। 2018 में मैंने मेरा मकान ख़रीदा था, लोन लेकर ख़रीदा था, अपने पैसे से ख़रीदा था। अपनी जीवन भर की मेरी मेहनत की कमाई है, मेरी जीवन भर की पूंजी है। उस मकान पे वो कब्जा करना चाहती है, क्योंकि उसके मन में दगा आ गया है। मैंने सिर्फ इतना सा अपराध किया कि प्रेमवश विश्वास के थ्रू एक 2-3% के चक्कर में 5% और 8% का जो होता है रजिस्ट्रार ऑफिस में, वो 3% बचाने के लिए मैंने रजिस्ट्री पत्नी के नाम कराई। तो आज वो यूँ कहती है कि ये मेरा मकान है, मेरा ससुर, मेरा साला, साली और
मेरा जो वो है पत्नी का प्रेमी महेंद्र रैनावा साथ में मिले हुए हैं और वो मेरे मकान को हड़पना चाहते हैं, मेरा पैसा हड़पना चाहते हैं। आप जो ये बता रहे हो कि मकान के लिए जो रजिस्ट्री का, तो इसका जो पेमेंट हुआ वो किस ढंग से पेमेंट हुआ, किसके खाते से वो पेमेंट सारा मेरे थ्रू हुआ, मेरे खाते से चेक गए हैं, मेरे ही लोन की किस्तें मैंने ही भरी है, लोन मेरे नाम पे हुआ है, उसकी किस्तें जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो मेरे पास है, सिर्फ रजिस्ट्री उनके नाम पे, बाकी पेमेंट वगैरह सारा इसके सारे सबूत हैं मेरे पास, सारी कागजी कार्रवाई है, सारे सर्टिफिकेट्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, लिखा पढ़ी है, सब कुछ है, सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्री उसके नाम की है, मकान मेरा है, पैसा मैंने चुकाया है, सब कुछ मैंने दिया है। अब आज की तारीख में ये है कि मेरे को घर से बाहर निकाल रखा है मेरी पत्नी ने, और वो ना घर खोल रही है, ताला खोल रही है, ना मुझे घर के अंदर आने देती है। सारे परिवार पेश ये परिवार पेश किए हैं मैंने सुखेर थाने में 7 जून को रिपोर्ट दी है, 27 जुलाई को रिपोर्ट दी है, 8 जुलाई को रिपोर्ट दी है। ना सुखेर थाना कुछ कार्रवाई कर रहा है, सुखेर थाने वाले पुलिस वाले मेरे साथ मारपीट करते हैं, मेरे को उठा के ले जाते हैं, इस औरत की सुनवाई करते हैं, इसकी झूठी रिपोर्टों पर कार्रवाई करते हैं। और दूसरा ये कि मैंने मंडी थाने में भी महेंद्र रैनावा के खिलाफ भी रिपोर्ट दी है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहाँ पे भी जो एसपी साहब के यहाँ पेश हुए हैं जी, तो यहाँ से क्या कहा गया आपको? एसपी साहब के सामने भी मैंने 16 अगस्त को भी रिपोर्ट दी, पेश हुआ हूँ, और कल भी एसपी साहब के सामने मैं पेश हुआ हूँ। अब एसपी साहब ने कल ही आश्वासन दिया है कि आपका जांच जो है डिप्टी साहब करेंगे, और मुझे सोमवार को बुलाया है। तो अब देखता हूँ मुझे क्या न्याय मिलता है, और मैं इस न्याय की उम्मीद में ही दर दर भटक रहा हूँ। मैं समाज में भी गया हूँ पर समाज भी कोई न्याय नहीं कर रहा है, क्योंकि समाज के लोग भी सारे जो है मेरे ससुर के साथ मिले हुए हैं। मेरा ससुर जो है थोड़ा पैसे वाला है, रसूखदार पार्टी है, मेरे पिताजी ऑटो चलाते हैं, हम सीधे साधे भोले भाले लोग हैं। मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ और 20-25 हज़ार की नौकरी है प्राइवेट, और फिर भी उसके बावजूद मैं सब कुछ अच्छा कर रहा था मेरे परिवार के लिए। पर इस षड्यंत्र में मेरे साथ इतना मानसिक और शारीरिक शोषण किया जा रहा है, मेरे को इतना टॉर्चर किया जा रहा है, ये लोग यूँ चाह रहे हैं कि मैं पागल हो जाऊँ, मेरे साथ कुछ गलत कर लूँ, अपने आप को ख़त्म कर लूँ। अभी आप क्या अपनी पत्नी को वापस साथ लेके आना चाहते हैं कि मैं तो पत्नी साथ रहे और उसी मकान के अंदर अपनी खुशी जीवन जिए? हाँ बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी पत्नी मेरे साथ रहे, उससे वापस संबंध ख़त्म कर ले, सब कुछ कर ले, लेकिन वो ही मुझे जो है घर के अंदर इस तरह से टॉर्चर करती है कि मुझे महेंद्र रैनावा के साथ रहना है, उसके साथ जाना है, उसके साथ शादी करनी है। मैं उसको अपना आत्मा, शरीर, मन सब दे चुकी हूँ, उसके साथ शारीरिक संबंध बना चुकी हूँ, ऐसा वो कहती है, वो खुद कहती है। मेरा ससुर जो है थोड़ा पैसे वाला है, रसूखदार पार्टी है, मेरे पिताजी ऑटो चलाते हैं, हम सीधे साधे भोले भाले लोग हैं। मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ और 20-25 हज़ार की नौकरी है प्राइवेट, और फिर भी उसके बावजूद मैं सब कुछ अच्छा कर रहा था मेरे परिवार के लिए। पर इस षड्यंत्र में मेरे साथ इतना मानसिक और शारीरिक शोषण किया जा रहा है, मेरे को इतना टॉर्चर किया जा रहा है, ये लोग यूँ चाह रहे हैं कि मैं पागल हो जाऊँ, मेरे साथ कुछ गलत कर लूँ, अपने आप को ख़त्म कर लूँ। अभी आप क्या अपनी पत्नी को वापस साथ लेके आना चाहते हैं कि मैं तो पत्नी साथ रहे और उसी मकान के अंदर अपनी खुशी जीवन जिए? हाँ बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी पत्नी मेरे साथ रहे, उससे वापस संबंध ख़त्म कर ले, सब कुछ कर ले, लेकिन वो ही मुझे जो है घर के अंदर इस तरह से टॉर्चर करती है कि मुझे महेंद्र रैनावा के साथ रहना है, उसके साथ जाना है, उसके साथ शादी करनी है। मैं उसको अपना आत्मा, शरीर, मन सब दे चुकी हूँ, उसके साथ शारीरिक संबंध बना चुकी हूँ, ऐसा वो कहती है, वो खुद कहती है अपने मुँह से। उसकी भी रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी है घर के अंदर, अकेले में इस तरह से वो मेरे को टॉर्चर करती है, इस तरह से रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी है, मेरे को कहती है वो मेरे को दिन रात शोषित करती है। और ये इस षड्यंत्र में ये सब जने शामिल हैं, जयश्री रैनावा, मीठालाल जी साहू, कुलदीप साहू, तुलसी देवी साहू, महेंद्र रैनावा, इस तरह से ये सब मिल के षड्यंत्र कर रहे हैं। और मीठालाल जी की बेटे की पत्नी हिमानी ने ही मुझे ये सब कुछ बताया है कि 1.5-2 साल से इनकी ये प्लानिंग चल रही है कि ये मेरी शादी उसके साथ करना मतलब मेरी वाइफ की शादी उस महेंद्र रैनावा के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट होने की वजह से और शारीरिक जो विकृति आने की वजह से ये मेरी पत्नी का मुझसे मोह भंग होता जा रहा है। उसको ये लगता है कि मैं सक्षम नहीं हूँ, जबकि मैं आज भी नौकरी कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ और जीवन यापन कर रहा हूँ, घर पाल रहा हूँ, पोस रहा हूँ, और मैं सक्षम हूँ सब कुछ करने में। पर इनके मन में दगा आ गया है, ये मेरा मकान हड़पना चाहते हैं, और जो कि मैंने मेरी मेहनत की पूंजी से, मेरे जीवन की पूंजी से बनाया है, इनके मन में दगा आ गया है। तो मैं प्रशासन से, पुलिस वालों से, IG साहब से, SP साहब से न्याय की गुहार करता हूँ, समाज से भी न्याय की गुहार करता हूँ, और समाज भी कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए वो महेंद्र रैनावा बेधड़क होके क्राइम अपराध करता जा रहा है। उसकी वंदना के साथ भी दूसरी शादी है, मेरी पत्नी के साथ तीसरी शादी है, और इससे पहले भी वो 4-5 औरतों का शोषण कर चुका है, ऐसा समाज में कहा जाता है। उसके बारे में आप जांच बिन तफ्तीश कर सकते हैं, पड़ताल कर सकते हैं। थाने में भी मेरे पे झूठा मुकदमा लगाया जा रहा है, और अब ये लोग इस कदर गिर चुके हैं, इस हद तक गिर चुके हैं कि मेरी बेटी का इस्तेमाल